हेलो नमस्कार, मैं विजय पवार आप सभी का यूट्यूब चैनल अभ्यास एकेडमी उज्जैन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए हम आज एक और पजल्स करने वाले हैं और ये पजल्स आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा है, इसको करने की कोशिश करिएगा। ये पजल्स को करने में आपको लगभग 3 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। ठीक है, अपने पजल्स की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बढ़ाइएगा। अगर पजल्स जितनी ज़्यादा आप करोगे आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी बढ़ती चली जाएगी और आप पजल्स की कंडीशंस को मर्ज करके सेट अच्छे तरीके से कर पाओगे। ठीक है, और ये केवल और केवल प्रैक्टिस के दौरान होता है। तो मैंने आपको कई बार वीडियो में बताया हुआ कि पजल्स को करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले स्टेबल कंडीशन से ढूंढना है, उसके बाद जो कंडीशंस मिली उससे कनेक्टेड कंडीशन से ढूंढना है, और जो कंडीशंस कनेक्टेड अगर नहीं मिलती है तो ऐसी कंडीशन से ढूंढना है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, और जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन है उनको कनेक्ट करके सेट करने की कोशिश करना है। ठीक है, तो ये पजल्स करने के थोड़े से कुछ हमारे तरीके होते हैं, और कंडीशंस को थोड़ा सा सही से केयरफुली पढ़ के सही से नोट करना है। ठीक है, अगर आप सही से नोट नहीं कर पाओगे तो आप कि जो पजल्स है उसका समय तो जाएगा ही जाएगा, पजल्स भी पूरी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा कंडीशंस नोट करते टाइम थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, केयरफुली पढ़ना है और केयरफुली पढ़ के सही से नोट करना है। ठीक है, तो हम चलिए शुरुआत करते हैं। क्या क्या दिया है? 8 व्यक्ति, IJKLMNOP ये दिए हैं 8 व्यक्ति, और सभी अलग अलग महीनों में अलग अलग खेल देखने जाते हैं और खेल दिए हैं। ठीक है, ये इतना इन्फॉर्मेशन है हमारे पास में। अब हम लोग कंडीशंस की तरफ बढ़ते हैं और कंडीशंस नोट करते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले क्या बोला गया है कि के वॉलीबॉल देखने वाले के ठीक पहले जाता है। ठीक है, के है वो ठीक पहले किसके जाता है? वॉलीबॉल के ठीक पहले जाता है। ठीक है, ठीक पहले के लिए साइड में एरो लगा देते हैं, ये ठीक पहले जाता है। फिर आगे बोला कि जे और बास्केटबॉल देखने वाले के बीच में 3 व्यक्ति जाते हैं। जे और बास्केटबॉल देखने वाले के बीच में 3 व्यक्ति जाते हैं। ठीक है, ये हो चुका। फिर आगे बोला कि ओ और क्रिकेट देखने वाले के बीच में 2 व्यक्ति जाते हैं। ओ और क्रिकेट देखने वाले के बीच में 2 व्यक्ति जाते हैं। ठीक, फिर आगे बोला गया कि एम और पोलो देखने वाले के बीच में 3 व्यक्ति जाते हैं। एम और पोलो देखने वाले के बीच में 3 व्यक्ति जाते हैं। आई जुलाई में जाता है। फिर आगे बोला गया है कि पी हॉकी या कबड्डी देखने नहीं जाता। पी हॉकी या कबड्डी देखने नहीं जाता। ठीक है, ये फिर आगे बोला गया है कि एल 30 दिनों वाले महीने में जाता है और वह कबड्डी और नेटबॉल देखने नहीं जाता। एल 30 दिनों वाले महीने में जाता है। ठीक है, और कहाँ नहीं जाता ये भाई, किसको देखने नहीं जाता? ये बोला कबड्डी और नेटबॉल, कबड्डी और नेटबॉल देखने नहीं जाता। ठीक, इतना बोला गया। फिर आगे बोला गया कि हॉकी देखने वाले के पहले जितने लोग जाते हैं उतने ही पोलो देखने वाले के बाद में जाते हैं। तो इसको हम ऐसा लिखेंगे कि हॉकी देखने वाले के पहले जितने जाते हैं उतने ही किसके बाद में जाते हैं? पोलो के बाद में जाते हैं। ठीक, ये बोला गया। फिर आगे बोला गया है कि कबड्डी देखने वाले और नेटबॉल देखने वाले के बीच में 4 व्यक्ति जाते हैं। कबड्डी और नेटबॉल के बीच में 4 व्यक्ति जाते हैं। ठीक है, फिर आगे बोला गया है कि एम और ओ के बीच में 1 व्यक्ति जाता है। एम और ओ के बीच में 1 व्यक्ति जाता है। एम और ओ के बीच में 1 व्यक्ति जाता है। ओ अप्रैल में नहीं जाता। ये बोला गया। फिर आगे बोला गया है कि हॉकी देखने वाले और आई के बीच 3 व्यक्ति जाते हैं। हॉकी देखने वाले और आई के बीच 3 व्यक्ति जाते हैं। फिर आगे बोला गया है कि बास्केटबॉल और वॉलीबॉल के बीच में 1 व्यक्ति जाता है। बास्केटबॉल देखने वाले, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल के बीच में 1 व्यक्ति जाता है। ठीक है, ये कंडीशंस दी थी। ठीक है, हम लोगों ने इसको नोट कर लिया। अब हमें इन कंडीशंस में देखो कि ये कंडीशंस ये मिली कि एल 30 दिनों वाले में जाता है, यानी कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो मंथ है वो कितने कितने दिनों के होते हैं। ठीक है, तो आपको अगर नहीं है तो जो ऐसे काउंट कर लिया करो, जनवरी फरवरी जो नीचे वाला है वो 28 से 29, फिर 31 वाला नीचे वाला 30 का। ठीक है, जो ऊपर आता है वो 31 का। चलिए तो हम बना लेते हैं। हमारे पास में जनवरी है। ठीक है, फरवरी नहीं है, मार्च नहीं है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है,
अगस्त नहीं है, सितंबर है, अक्टूबर है और नवंबर है। ठीक है, ये हमारे पास में 8 महीने दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें देखिए कि जनवरी कितने का होता है भाई, जनवरी होता है 31 का, फरवरी 28 से 29 का, मार्च फिर कितने का 31 का, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31 और अगस्त भी 31 का होता है, लेकिन अगस्त नहीं दिया। सितंबर 30, अक्टूबर 31 और नवंबर 30 और दिसंबर 31 का। ठीक है, ये होता है। तो हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और आप सोचिए जरा कि इसमें स्टेबल कंडीशंस कौन सी है जिससे हम लोग शुरुआत कर पाए। स्टेबल कंडीशंस सोचिएगा जरा कि इसमें स्टेबल कंडीशंस कौन सी है। ठीक है, स्टेबल कंडीशंस कि किससे शुरुआत की जाए। स्टेबल कंडीशंस देखिए कि आई जुलाई में जाता है, ये कन्फर्म है आई भाई, आई स्टेबल है क्योंकि ये इसका फिक्स है, तो आई कहाँ जाएगा, जुलाई में जाएगा, ये कन्फर्म हो चुका है। ठीक है, ये हो चुका है आई। अब आई से कनेक्टेड कंडीशंस देखिए जरा कि आई से कनेक्टेड कंडीशंस आपको कहीं ना कहीं मिल रही हो क्या, मिल रही है भाई। आई और हॉकी के बीच में 3 व्यक्ति जाता, तो 1 2 3, तो नीचे जगह ही नहीं है, तो 1 2 3 कन्फर्म है। फिर हॉकी कहाँ जाएगा, जनवरी में चले जाएगा हॉकी। ठीक है, आई और हॉकी वाला हो चुका है। ठीक है, तो हॉकी से कनेक्टेड कंडीशंस देखिए कि हॉकी के पहले जितने जाते हैं उतने ही पोलो के बाद में जाते हैं, तो हॉकी के पहले कोई नहीं जाता, इसका मतलब पोलो के बाद में भी कोई नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये वाली कंडीशंस भी हो गई। फिर आगे देखिए कि पोलो से कनेक्टेड अगर कुछ मिल रहा है तो देखिएगा कि पोलो से कनेक्टेड, पोलो और एम वाले के बीच में 3 व्यक्ति जाते हैं, तो 1 2 3, तो एम है कन्फर्म, यहाँ जाएगा पोलो और एम के बीच में 3। ठीक है, तो ऐसे उठाते चलिए, देखिए सारी कनेक्टेड कंडीशंस, इसलिए हम लोग चलते जा रहे हैं। अब एम से कनेक्टेड कंडीशंस देखिए कि एम से कनेक्टेड कंडीशंस ये है कि एम और ओ के बीच में 1 व्यक्ति और ओ अप्रैल में नहीं जाता। एम और भाई 1 छोड़ के यहाँ जा सकता है या फिर 1 छोड़ के यहाँ जा सकता है। अगर यहाँ जाएगा तो अप्रैल में जाएगा, तो अप्रैल में तो जाना नहीं है, उसमें बोल दिया कि अप्रैल में नहीं जाता, तो एम और ओ के बीच में 1 व्यक्ति जाता है। ठीक है, ये वाली बहुत, यहाँ नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ उसने मना करा है कि ओ अप्रैल में नहीं जाता। ठीक है, फिर ओ आगे देखिए कि और आगे क्या है, ओ से कनेक्टेड कंडीशंस अगर आपको कहीं मिल रही है, ओ और क्रिकेट के बीच में 2 व्यक्ति जाते हैं। ओ तो इधर तो नीचे तो होएगा नहीं, तो 1 2 क्रिकेट यहाँ आ जाएगा हमारे पास में क्रिकेट। ठीक है, ये क्रिकेट वाली कंडीशंस हो गई। अब देखिए जरा कि और कौन सी क्रिकेट से कनेक्टेड कंडीशंस, क्रिकेट से कनेक्टेड कंडीशंस है ही नहीं। फिर अब क्या किया जाए, ठीक, जितनी कनेक्टेड थी हम लोगों ने सारी देख ली। अब देखिए कि अब कहाँ से शुरुआत की जाए। हमारे पास में 8 है और थोड़ा सा माइंड ये भी चलाना है कि देखिए कबड्डी और नेटबॉल के बीच में 4 बीच में तो 2 ये, यानी कि 6 तो ये, और टोटल 8 में से 2 स्थान फिक्स हो चुके। इसका मतलब कि हमारा ये 6 जगह, 1 2 3 4 5 6 जगह ये कवर कर लेंगे, कौन, कबड्डी और नेटबॉल वाले। ठीक है, तो कबड्डी अगर यहाँ जाता है तो हमारा नेटबॉल यहाँ जाएगा, और भाई नेटबॉल अगर यहाँ जाता है तो फिर कबड्डी यहाँ चले जाएगा। यानी कि हम कुछ भी नहीं कह सकते अभी कि कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा, पर ये कन्फर्म है कि कबड्डी और नेटबॉल के बीच में 1 2 3 4 यहाँ जाना कन्फर्म है। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। अब देखिए कि और क्या है, ये भी स्टेबल कंडीशंस देखने को मिल रही कि एल 30 दिनों में जाता है। अब 30 दिनों के लिए एक ये बच रहा है, और कौन सा बच रहा है, 1 नवंबर बचा है, 1 अप्रैल बच रहा है, 1 नवंबर बच रहा है। ठीक है, लेकिन आगे बोला कि एल कबड्डी और नेटबॉल देखने नहीं जाता, तो एल यहाँ अगर रखते हैं तो यहाँ कबड्डी या नेटबॉल में से कन्फर्म है, कुछ तो आएगा, तो यहाँ पर एल नहीं जाएगा, तो एल कन्फर्म है, कहाँ जाएगा, यहाँ पर चले जाएगा। ठीक है, एल वाली कंडीशंस भी फिक्स हो गई हमारी। अब देखते हैं कि और क्या होगा। ठीक है, अब ये वाला तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि कहाँ बैठेगा, यहाँ 4 जगह हैं। ठीक है, तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते। और देखिए जरा कि और क्या कंडीशंस, 1 2 3 4, तो 1 2 3। ठीक है, तो देखिए जरा कि जे और बास्केटबॉल के बीच में 3 है, और बास्केटबॉल और वॉलीबॉल के बीच में 1 है, और वॉलीबॉल के ठीक ऊपर के है, यानी कि ये तीनों कंडीशंस हमारी मर्ज हो रही है। तो जे की पॉसिबिलिटी देखते हैं कि जे कहाँ बैठ सकता है। तो जे और बास्केटबॉल के बीच में पहले जे को अगर यहाँ बैठा तो 1 2 3, तो यहाँ पर बास्केटबॉल नहीं आ सकता क्योंकि क्रिकेट वाला ऑलरेडी है। ठीक है, जे को अगर यहाँ बैठा तो 1 2 3, यहाँ पर हमारा बास्केटबॉल आ सकता है जे यहाँ बैठने से, 1 2 3। ठीक है, और बास्केटबॉल
और वॉलीबॉल के बीच में एक व्यक्ति, अगर बास्केटबॉल यहाँ आ गया तो एक छोड़ के वॉलीबॉल यहाँ नहीं बैठ सकता, एक छोड़ के वॉलीबॉल यहाँ नहीं बैठ सकता। इसका मतलब टॉप पे हमारा जे नहीं आएगा। सेकंड पे आइएगा, सेकंड पे अगर आते हैं तो फिर बास्केटबॉल यहाँ आ जाएगा, और बास्केटबॉल यहाँ आया तो वॉलीबॉल यहाँ आ जाएगा, और वॉलीबॉल के ठीक ऊपर के ये सेट हो सकता है। यहाँ से और चेक कर लेते हैं, यहाँ हुआ तो 1 2 3 यहाँ नहीं आ सकता। इसका मतलब कि जे हमारा कन्फर्म अप्रैल में आएगा। 1 2 3 छोड़ के हमारा क्या आ जाएगा, बास्केटबॉल आ जाएगा, बास्केटबॉल, ठीक है, ये बास्केटबॉल आ जाएगा। और बास्केटबॉल और वॉलीबॉल के बीच में एक व्यक्ति, तो एक ऊपर ही आएगा वॉलीबॉल, वॉलीबॉल। और वॉलीबॉल अगर ऊपर आया तो वॉलीबॉल के ठीक पहले कौन जाता है, के जाता है। यानी हमने इन तीनों कंडीशंस को मर्ज कर दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कितना समझ में आया होगा, इतना कुछ आया, ठीक है। यहाँ पर अभी एक खेल बचा हुआ है, अभी ये भी बाकी है, ठीक है। और देखते हैं, पी को हॉकी और कबड्डी पसंद नहीं है, तो पी यहाँ नहीं जाएगा, तो पी कन्फर्म में कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। और पी कन्फर्म में अगर यहाँ गया तो यहाँ पर उसको क्या पसंद नहीं है, हॉकी या कबड्डी, तो कबड्डी नहीं आएगा तो नेटबॉल तो हो सकता है ना। नेटबॉल अगर हो सकता है तो फिर नेटबॉल को यहाँ कर देते, नेटबॉल यहाँ हुआ तो कबड्डी कन्फर्म है हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ हुआ, एक हमारे पास में लेटर बच रहा है, एक हमारे पास खेल बच रहा है, ये हमारी पजल्स सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी, ठीक है। ऐसे ही धमाकेदार पजल्स के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।